हेलो गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अगेन कंपनी लॉस के साथ। लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आज हम लोग करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसे कॉमनली बोलते हैं एओए। जैसा कि हमने एमओए में किया था, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन करी थी, फिर एमओए को समझा था, फिर उसके कंटेंट्स पे गए थे। आज की वीडियो में भी हम लोग वही करेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन देखेंगे एज़ पर द कंपनी एक्ट। उसके बाद में एक सिंपल डेफिनेशन बताऊंगा जिससे हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब समझेंगे एंड फर्दर उसके कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक, अब सबसे पहले आते हैं हम डेफिनेशन पे। एज पर कंपनी एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है आर्टिकल्स मीन्स द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी as originally formed or as altered from time to time in pursuance of the previous company's law or this act। इस डेफिनेशन से किसी भी कॉमन बंदे को जल्दी से कुछ भी समझ नहीं आता, जो कि मेरे को भी नहीं आया था। इसलिए हम लोगों ने एक आसान सी डेफिनेशन या मीनिंग समझने के लिए ये डेफिनेशन हम लोग स्टडी करेंगे। एओए इज अ डॉक्यूमेंट विच regulates the rights of members of company among themselves and the members in which the business shall be conducted। अब इसको हम आसान शब्दों में समझेंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो क्या करता है, जितने भी मेंबर्स मेरी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, एक तो उनके आपस में राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि एक बॉस और उसके सबॉर्डिनेट के बीच, कलीग्स के बीच, एक पियोन और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच की, मतलब उनके जो भी इंडिविजुअल राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट भी हो और रेगुलेटेड भी रहे। उसके अलावा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये भी इंश्योर करता है कि ना सिर्फ मेरे कंपनी के अंदर के मुलाजिम या फिर वर्कर्स, बल्कि उसके अलावा जिनके साथ मैं डील कर रहा हूँ, चाहे वो मेरे कस्टमर्स हो, मेरे सप्लायर्स हो या कोई भी हो, उनके साथ भी उनके राइट्स भी रेगुलेटेड रहे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन समझने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए, जैसे कि हमने एमओए में पढ़ा था, एमओए तो हर कंपनी के लिए कंपलसरी है। अगर हमें कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो एमओए तो लगेगा ही लगेगा। बट क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी कि एओए भी कंपलसरी है क्या? नहीं। तो इसका सिंपल सा आंसर है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सिर्फ एक केस में नेसेसरी नहीं है, जब मेरी कंपनी एक पब्लिक कंपनी हो और लिमिटेड बाय शेयर्स हो। अगर ऐसा है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेरे लिए कंपलसरी नहीं होगा। इस केस में कोई भी स्पेशल एओए बनाने की जगह मेरी कंपनी टेबल एच, जिसमें ऑलरेडी 99 चीज़ें लिस्टेड है, उसको फॉलो कर लेगी। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या चीज़ें आती है और इसकी ऑल्ट्रेशन वगैरह भी हम पढ़ेंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स एज़ कम्पेयर टू एमओए काफ़ी कम है और काफ़ी इजी है याद करने के लिए। सबसे पहले हमारे आते हैं शेयर कैपिटल। शेयर्स कैपिटल मतलब बेसिकली मेरे शेयर्स कितने के होंगे, कितनी कैपिटल जा सकती है, मैक्सिमम कितना, मिनिमम कितना, शेयर्स मैं कब इशू कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, सारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन होता है। सेकेंड आता है ह्यूमन स्ट्रक्चर सिस्टम या मैनेजमेंट। ह्यूमन स्ट्रक्चर सिस्टम में मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि मेरी कंपनी में कैसी हायरार्की फॉलो होगी, सिस्टम कैसे होगा। जैसे कि जनरली होता है, सबसे पहले सीईओ होता है, उसके नीचे सीओ आता है, फर्दर सीएफओ वगैरह 3-4 जने होते हैं, फिर मैनेजर्स आते हैं, टॉप मैनेजर्स, फिर मिडिल मैनेजर्स आते हैं और लास्ट में सबसे नीचे बॉटम वाला आता है, जो कि हर कंपनी में अलग अलग तरीके से किया जाता है, जो भी इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन होता है। थर्ड आती है कंपनी मीटिंग्स। कंपनी मीटिंग्स के अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ही डिफाइन करता है कि कब कब कंपनी की एनुअल मीटिंग होगी, कब कब बुलाई जा सकती है, कैसे करेंगे, मीटिंग करना कब नेसेसरी है, किन केसेस में नेसेसरी नहीं है, ये भी हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आता है। उसके बाद आता है एनी बोरोइंग्स। अगर मेरा कंपनी ने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है तो उसका रीपे बैक मैं कैसे करूँगा, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सारी चीज़ें। मैं लोन कब
ले सकता हूँ, कब नहीं ले सकता, ये भी मेरे को मेरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है। उसके बाद आता है डिविडेंड्स, सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन। मेरा कंपनी का कोई अबनॉर्मल प्रॉफिट आ गया या एकदम से कोई भी चीज़ हुई जिसके कारण मेरे शेयर्स के प्राइस एकदम भाग गए, इन केसेस में जो भी मेरा प्रॉफिट आएगा मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, अभी जैसे कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था, पेटीएम और जितनी भी मेरी डिजिटल पेमेंट्स की कंपनीज थी उनमें ट्रांजैक्शंस बहुत बढ़ गई थी, जिसके कारण उनकी मार्केट वैल्यू में भी काफ़ी इंक्रीज आ गया था। तो वहाँ पे एओए के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया गया होगा कि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का कैसे हुआ होगा। उसके बाद लास्ट इसका आता है वेरियस पावर्स ऑफ पर्सनल। इंडिविजुअल्स की क्या क्या पावर होगी, वीटो पावर किसके पास है, मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या पावर इन्जॉय करेंगे, मेरे मैनेजर्स के पास कितनी पावर है, वो अपने कलीग्स या सबॉर्डिनेट्स को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, सारी चीज़ें मेरी एओए में होगी। जिसमें अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे कि ले सकते हैं ईवीसी वेंचर्स का। ईवीसी वेंचर्स में बहुत ही ज़्यादा क्लोज सिस्टम है, इतना वहाँ पे अलाउ नहीं होता जूनियर्स वगैरह को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट वगैरह करने के लिए, सारा वहाँ पे टॉप मैनेजमेंट ही करता है। वैसे ही अगर मैं किसी और चीज़ का एग्जांपल लूँ, बेसिकली किसी स्टार्टअप वगैरह का, वहाँ पे ज़्यादातर अगर एम्प्लॉय लोअर लेवल के भी हों स्टिल उनके फीडबैक वगैरह माने जाते हैं, उन्हें भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन का चांस दिया जाता है। इसके साथ मेरे कंटेंट्स ख़त्म होते हैं। कंटेंट्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन का जैसे हम लोगों ने एमओए में पढ़ा था कि मेरे को कोई भी ऑल्टरेशन करनी है तो उसके लिए एक तो मेरे को रेजोल्यूशन पास करना है। रेजोल्यूशन पास करने के बाद एक 30 डे का नोटिस रजिस्ट्रार को देना है। सेम केस एओए के अंदर है, सबसे पहले रेजोल्यूशन पास करो और रजिस्ट्रार को नोटिस भेज दो। आप कितने भी चेंजेस कभी भी कर सकते हो, इसका कोई भी बाउंडेशन नहीं है। इसके बाद अब हम करेंगे अपना लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक मैंने इस बार पहले थोड़ा सा लिख लिया है ताकि टाइम सेव हो सके, वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रिलेशन। जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेरा ये छोटा सर्कल है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बड़ा वाला है, जिसका मतलब ये है एओए इज सबऑर्डिनेट ऑफ एमओए। एओए एमओए का एक पार्ट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है एमओए मस्ट बी रेड इन कंजंक्शन विथ एओए। यानी कि अगर कोई भी चीज़ है जो एमओए में वेल डिफाइंड नहीं है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसे अच्छे से डिफाइन कर देता है। उसके बाद लास्ट आता है अगर एमओए किसी भी चीज़ को डिनाई कर देते हैं, मना कर देता है, तो किसी भी केस में एओए उसको अलाउ नहीं करेगा। इन ईजियर वर्ड्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज रिस्ट्रिक्टेड but memorandum of association is independent of article of association. Article of association and memorandum of association are extremely important documents for any company, and those are essential for the incorporation of company as well. इसी के साथ हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस भी ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है या कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए या फिर फेसबुक पे हम लोगों को मैसेज करिए या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। उसके अलावा इन केस आपने एमओए मिस कर दिया हो तो मेरी लास्ट वीडियो देखिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोस्पेक्टस को कवर करूँगा जिससे कि हमारा ये वाला यूनिट भी फिनिश अप हो जाएगा। उसके अलावा कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, किसी भी टाइप आप हम लोगों को बता सकते हो। उसके अलावा अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं कि हम लोग कवर करें, हमसे मिस हो गया हो, तो प्लीज़ हम लोगों को लिखें और बताएं। कॉलेज शूटर को सब्सक्राइब करें एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स so that they can also take benefit out of it. Thank you.